हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा आज का ब्लॉग जो है ना, मॉर्निंग की पूजा से स्टार्ट हो रही है। सुबह के काम मैंने कर लिए थे, सुबह 6 बजे से उठ गई थी मैं। और झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह मैंने कर लिया था। नहा के मैं मंदिर भी गई थी और मंदिर से आके अपने घर की पूजा कर रही हूँ। और मंदिर की पूजा के बाद मैं सूर्य को जल देती हूँ। तो वही सूर्य को जल दे रही थी, सूरज भगवान को। ये मेरा छोटा सा आंगन है, यहाँ पे तुलसी की क्यारी है, जस्ट लिविंग रूम के सामने ही है ये। तो मैं तुलसी को जल दे रही थी। देखिए, ये छोटी सी तुलसी भी मैंने और लगा दी थी, तो उसमें भी जल दे रही थी मैं। अब मैं पूजा करके आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में मैं ना आज चावल फ्राई कर रही थी। रात में चावल बच गए थे क्योंकि, तो वही जीरा डाला मैंने, तेल तेल डाल के जीरा डाल दिया था। और आलू और प्याज बस थे मेरे पास में। और गाजर मटर वगैरह कुछ भी नहीं था, ना गोभी थी। तो मैंने सिंपल ही बस आलू प्याज हरी मिर्ची से ही चावल को फ्राई कर लिया था। तो देखिए, मैंने आलू डाल दिया था और उसी में हरी मिर्ची डाल दी थी। अब आलू को अच्छे से हम मतलब थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। फिर प्याज को भी उसके साथ में थोड़ा सा भूनेंगे, ये देखिए। और फिर उसमें हल्दी और लाल मिर्च डाल देंगे, बस इसमें और कुछ नहीं डलता है। और नमक डाल देंगे और बस चावलों को डाल देंगे और मिला लेंगे अच्छी तरीके से, देखिए। और बस ऊपर से हरी धनिया काट के डाल दिया था मैंने। और ये चावल बहुत अच्छे लग रहे थे स्वाद में। और इसी तरीके से बच जाता है तो मैं कभी कभी फ्राई कर लेती हूँ। और फिर एक तरफ ना मैंने चाय चढ़ा दिया था। मुझे तो नाश्ते के साथ चाय भी चाहिए होता है, तो फिर चाय भी मैंने चढ़ा दी थी कि मैं नाश्ता और चाय एक साथ लेके आराम से बैठूँगी और फिर नाश्ता करूँगी करके। बाजू में बेटी आ गई थी, वो अपना नाश्ता ले रही थी। ये चाय मेरी देखिए उबल रही है। अब मैं अपने लिए जो है चाय बन गई थी, तो वही चाय निकाल रही थी और अपने लिए नाश्ता भी निकाल रही थी। अब मैं यही टाइम होता है कि थोड़ी देर बैठ के आराम से नाश्ता एंजॉय करती हूँ। और करीब आधा पौन घंटा जैसे मैं बैठ जाती हूँ, मोबाइल टीवी वगैरह देख लेती हूँ। अब आज मुझे क्लीनिंग करने थे नाश्ते के बाद। तो वही देखिए, ये मेरा डाइनिंग हॉल है, यहीं बैठ के मैं नाश्ता कर रही हूँ। और फिर नाश्ते के बाद मैं आ गई थी इसी जो मेरा डाइनिंग हॉल है ना, वहीं पे सामने फ्रंट वाली जो दीवार है वहाँ। तो वहाँ की क्लीनिंग मैं करूँगी आज। देखिए, तो ये जो कांच है ना, एक कांच को मैं खाली कर लूँगी, यहाँ का पूरा सामान हटा दूँगी। तो ये देखिए, ये पूरा सामान मैं खाली कर दूँगी। उसके बाद ही इस कांच की क्लीनिंग करूँगी। तो ये कांच में ना सब खाना वाना बनाते हैं तो पूरा तेल मसाला सब आके इसी में चिपक जाता है, पूरा ऑयल ऑयल हो गया था, चिपचिपा सा। तो मैंने ना विम बार लिया था और वो जो स्कॉच ब्राइट होता है बर्तन साफ़ करने वाला, उसी में थोड़ा सा पानी लगा लगा के ना अच्छे से घिस लिया था कांच को। और फिर गीले कपड़े से ना 2-3 बार अच्छे से साफ़ पानी से धो धो के कांच को मैंने पोंछ दिया था, नीचे ऊपर अच्छे तरीके से। तो ये कांच जो है अच्छा चमक गया था, क्लीन हो गया था। तो इस तरीके से आप करोगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और फिर जो सामान सजा हुआ था उसको भी मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर इसको मैं रख दी थी एक साइड में सूखने के लिए। और फिर मैं आ गई थी किचन की खिड़की को क्लीन करना था मुझे, ये भी बहुत समय से नहीं क्लीन हुआ था। तो इनको मैं वैसे ही 1 मंथ में ही कर पाती हूँ, तो इसकी बारी थी आज। तो इसको फिर मैंने सोचा चलो इसको भी कर लेती हूँ। तो वही लिक्विड विम बार लेके और स्कॉच ब्राइट से ना अच्छे से गीला कर कर के फिर मैंने रॉड में अच्छे से घिस घिस के घिस घिस लिया था। ये देखिए, इस तरीके से पूरे रॉड में ना अच्छे से मैं घिस ली थी। और फिर उसके बाद में इसको भी उसी तरीके से ना गीला कपड़ा कर कर के फिर मैं इसको अच्छे से क्लीन करी थी। तो इस तरीके से आप करोगे ना, तो ये जो रॉड में भी ऑयल वगैरह है थोड़ा चिपचिपा हो जाता है ना, किचन है तो खाना वगैरह बनता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गंदा भी होता है तो चिपचिपा हो जाता है, ऑयल वगैरह जम जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ। और एक एक महीने में करोगे तो थोड़ा ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, जल्दी क्लीन हो जाता है। तो देखिए, गीले कपड़े से फिर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और फिर बाहर से भी जाके ना अच्छे से मैंने गीले कपड़े से पूरा बाहर बाहर से भी अच्छे से पोंछ लिया था, अंदर से हाथ नहीं अच्छे से पहुंच पा रहा था ना। और फिर बाहर की खिड़की भी थी कांच वाली, तो उसको भी अच्छे से मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया था। तो मेरी खिड़की भी अच्छी साफ़ सुथरी हो गई थी, बिल्कुल क्लीन।
और इसी तरीके से मैं जो है ना अपने घर को क्लीन करती रहती हूँ, बीच बीच में काम निकालती रहती हूँ। कभी छोटे छोटे काम कर लेती हूँ, कभी ये वाले रहते हैं डीप क्लीनिंग वाले, तो इस तरीके का कर लेती हूँ। फिर मैंने खिड़की बंद कर दी थी क्योंकि ना वो वीडियो में फिर वो अजीब सा लाइट आ रहा था, सही लाइट नहीं पड़ रहा था, तो मैंने बंद कर दिया। और जगह में जो सामान हटाया था तो उसको फिर मैंने लगा दिया था, ये चॉपिंग बोर्ड वगैरह भी लगा दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी कपड़ों का काम करने के लिए, क्योंकि अब तो ठंड चली गई है हमारे इधर, अब ठंड लगभग सभी जगह चली गई है। तो वो जो ठंड के कपड़े हैं ना, उनको फिर मैं जो है जो मेरा अलमारी है वहाँ से हटा के बैग में भर दे रही हूँ। और जो समर वाले कपड़े मैंने भर के रखी थी उसको फिर निकाल रही थी मैं साड़ी बैग से, और इसमें फिर मैं ना विंटर वाले क्लोथ भरूँगी, क्योंकि और जगह तो है नहीं है ज़्यादा रखने को, तो इसी तरीके से उलट फेर करती रहती हूँ मैं। तो वही मैं ना समर वाले देख रही थी कि कौन से कपड़े पहनने लायक हैं, यानी कुछ छोटे हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, तो वही देख रही थी। तो इस तरीके से फिर मैंने इसको खाली कर लिया, और फिर ये जो विंटर के क्लोथ हैं इनको फिर ना अच्छे से फोल्ड कर कर के बैग में जमाना शुरू कर दिया था मैंने। तो ये अब हम पहनते रहते हैं तो ऐसे ही जैसे तैसे फोल्ड करके रख देते थे अलमारी में। तो उसको अब मैं अच्छे से बैग में जमाने के लिए फिर से फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि बैग में तो फिर आते नहीं है ना, उल्टे सीधे तह लगे रहते हैं जो कपड़े, तो फिर वही खोल खोल के मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर रही थी कि बैग में आ जाएं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े। तो इस तरीके से तो फिर विंटर का जो है ना इसमें बैग में जमा दूँगी। यही रहता है हर साल का कि विंटर आता है तो फिर गर्म कपड़े निकालो, फिर समर आता है तो विंटर के रखो, ये भी एक काम रहता है। तो ये काम मेरा अ, हो गया, कम से कम ये बहुत बड़ा काम है, तो ये वही खाली कर रही थी मैं। तो ये मैं पूरा भर लूँगी, देखिए इस तरीके से। और इन कपड़ों में ना मैं फिर वो जो नेप्थलीन बॉल आते हैं ना, जो गोली आती है, वो डाल के रख देती हूँ, जिससे कि ये उन्हीं कपड़ों में कीड़े वगैरह, जैसे नहीं तो कीड़े लग जाते हैं कई बारी, काट देते हैं ना कीड़े, और या फिर कपड़ों में अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो इसलिए मैं ना उसमें 2-3 नेफ्थलीन बॉल डाल दूँगी, जिससे कि कपड़े सही रहें। क्योंकि अब साल भर में, अब एक साल में निकलेगा ये सब फिर, तो इसलिए इस तरीके से अच्छे से करके रखना ज़रूरी होता है। तो देखिए ये एक बैग मैंने भर दिया, ये गर्म कपड़ों से एक पूरा बैग, इसमें बहुत कपड़े आ गए थे, ये बैग बहुत काम का है, तो इसमें बहुत सारे कपड़े आ गए थे। दिख रहा है कि ऐसा छोटा, लेकिन नहीं, बहुत कपड़े आ गए थे। तो यही देखिए मैं वो नेफ्थलीन बॉल भी डाल रही हूँ इसमें। तो इस तरीके से ना मैं डाल के रख देती हूँ। और फिर ये देखिए और एक बैग था, इसमें भी उन्हीं कपड़े डाल रही थी मैं। तो इस तरीके से 2 बैग मेरे ना भर गए थे उन्हीं कपड़ों से, ये देखिए। तो इसी तरीके से मैं क्लीन करती रहती हूँ घर को, तभी मेरा घर जो है साफ़ सुथरा रहता है। ये देखिए ये करके ना अभी मैं अलमारी में रख दी हूँ इन गर्म कपड़ों को, बाद में ना मैं पलंग में जो बॉक्स बने रहते हैं उसमें रखवा लूँगी, क्योंकि अभी कोई था नहीं पकड़ने वाला। अब मैं आ गई थी, समर के जो क्लोथ थे ना उसको, डेली वेयर वाले, तो उसको मैं इस अलमारी में रख रही थी अच्छे से जमा के। तो इधर मैं बच्चों के कपड़े रख देती हूँ, तो यही कर रही थी। तो ये होने के बाद फिर देखिए लंच का टाइम हो गया था, तो लंच में हमने चावल दाल और पिसी पालक की सब्ज़ी यही खाया था। फिर सो गई थी मैं, थक गई थी, तो शाम को उठ के वो जो कांच की रेक थी ना उसमें फिर सामान को मैंने जमा दिया था जो वॉश करके रखी थी, ये देखिए। तो ये मेरा डाइनिंग हॉल है, और डाइनिंग हॉल में ना मैंने एक मिरर का टुकड़ा था, तो उससे देखिए इस तरीके से कट करके मैंने वॉल को डेकोरेट किया है। तो बताइएगा आप लोग को कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।